सत्य सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले सभी भक्तों को जय श्री राम। एक बार फिर से आप सभी का मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रसारण सीधा संकट मोचन धाम से आप लोगों के पास पहुंचता है। आज हम लोग बात करेंगे इस कलयुग में एक ऐसा पूजा के बारे में जिससे बहुत ही कम समय में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो भी मनोकामना हो, जिस मनोकामना से आप इस पूजा को करेंगे, आपकी वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी और इस लोक में सारी सुख सुविधा भोगने के बाद अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। श्री हरि नारायण ने खुद अपने मुख से इस व्रत के बारे में बताए हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सत्यनारायण व्रत कथा का, जिसका आज हम लोग प्रथम अध्याय इस वीडियो में जानेंगे और वो भी बिल्कुल आपकी भाषा में, हिंदी में। तो आइए हम लोग कथा शुरू करते हैं। इससे पहले जितने भी भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी भक्त पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे मेरी प्रार्थना होगी कि चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अवश्य ऑन करें। आप लोगों का समय ज़्यादा न लेते हुए अब हम सीधा वीडियो पर आते हैं। एक समय नौमिषारण्य 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। जो मनुष्य के पास न ही कोई वेद की जानकारी है और न ही उसे कुछ विद्या आती है, उनको प्रभु की भक्ति कैसे मिलेगी और कैसे उसका उद्धार होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। ऐसा कथा सुनने को हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, आखिर किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। नारद जी ऐसा मन में विचार सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से ही कैसे दूर हो सकते हैं।
श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का खंभ, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चित ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं में सत्यनारायण व्रत कथा अवश्य ही करवाएं। तो ये थी प्रथम अध्याय हिंदी में। इसकी दूसरी अध्याय आप लोग को फिर से इसी चैनल में सुनने को मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को पसंद आई। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक अवश्य करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।